प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कबीरदास जी की दूसरी साखी की सप्रसंग व्याख्या समझाऊंगी। चलिए इसे शुरू करें। कबीर घास न नींद ये जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली होए। आपने पंक्तियाँ तो सुनी है, इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। नींदिए, निंदा करना यानी कि बुराई करना। पाँव, पाँव पैर, तली नीचे, उड़ी उड़कर, पड़ई गिरता है, खरी बहुत, दुहेली पीड़ा। ठीक है। अब प्रसंग पहले भी मैंने बताया था आपको कि प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक साखियों में से ली गई है। इस साखी में कबीरदास जी ने किसी की निंदा न करने का उपदेश दिया है। निंदा करना दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें घास की भी बुराई नहीं करनी चाहिए जो सदा हमारे पैरों के नीचे रौंदी जाती है। कहने का भाव यह है कि हमें किसी गरीब या कमज़ोर की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज के यदि हम किसी भी समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को कभी निर्बल समझ लेते हैं, कमज़ोर समझ लेते हैं, ऐसा हमारी गलत भावना है, नहीं समझना चाहिए। जब कभी उसको गुस्सा आता है तो वह कष्ट पहुंचाने वालों को भी अधिक कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी भी कमज़ोर आदमी को निर्बल नहीं समझना चाहिए। कहने का भाव यही है, जब कभी घास का तिनका आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत कष्ट एवं पीड़ा होती है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा एक तिनका पाठ, सभी ने पढ़ा है। उसमें किस प्रकार कवि अपनी अकड़ में छत की मुंडेर पर खड़ा रहता है और एक घास का तिनका उड़ता हुआ आता है और उसकी आँख में गिर जाता है। किस प्रकार वह तिलमिला उठता है एक तिनके से ही, छोटे से घास के तिनके से, और आसपास के लोग उसके पास आते हैं और उसकी आँख में से वो तिनका निकालते हैं जब उसको चैन मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तिनके ने उस व्यक्ति के घमंड को चूर चूर कर दिया था। ये आपने 7th में पढ़ा है। तो इसी प्रकार गरीब या दबा हुआ व्यक्ति जब जागृत होता है तो कष्ट देने वाले लोगों को भी उससे भी अधिक कष्ट देता है। तो कहने का भाव कवि का यही है कि हमें समाज में किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि वह शांत है तो शांत, जब उसको गुस्सा आता है तो कष्ट देने वाले व्यक्ति को भी अधिक कष्ट देता है। इसमें विशेष आपके 3 बने हैं। देखिए, कबीर ने दूसरों की निंदा न करने का संदेश दिया है, यानी कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। घास को भी हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए और उसको पैरों के नीचे कभी नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि बेटा घास कोमल होती हैं पत्तियां उसकी, हम उसको ऐसे ही रौंदते रहते हैं। उसकी भाषा सरल, सहज एवं विषय अनुकूल है, यानी कि विषय के अनुकूल है। नंबर 3 बनता है उपदेशात्मक शैली है, यानी कि कबीरदास जी ने प्रत्येक साखी में कोई ना कोई उपदेश अवश्य दिया। जैसे इस साखी में आपको क्या उपदेश दिया है कि हमें समाज में किसी को निर्बल नहीं समझना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास का प्रश्न भी बनेगा कि कबीरदास जी ने घास की निंदा करने क्यों मना किया है, उसका आंसर यही बनेगा। धन्यवाद।